सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मार्शल मास्टर के वीडियोस लेट इसलिए आ रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, पर अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने होली ब्लड लाइन सेट के लोगों को बॉडी पर कब्जा करने वाले डीमंस के बारे में बताया, मगर इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि इस बारे में किसी और को मत पता लगने देना, इससे हम उनको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है मास्टर, हम ये बात सीक्रेट रखेंगे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ होली ब्लड लाइन सेट के लोगों के साथ अब रूइंस में आगे बढ़ रहा था। यहाँ होली ब्लड लाइन सेट की प्रिंसेस चैन साओ को बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि चैन साओ के ऊपर उसका दिल आ गया है, और ये चीज एल्डर चाओलुन नोटिस कर लेते हैं। तभी चैन साओ एल्डर चाओलुन से कहता है कि आप होली ब्लड लाइन सेट से बिलोंग करते हो, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट फू चियानकुन अभी कैसे हैं? मैं उनसे कई सालों से नहीं मिला हूँ। अब ये सुनकर एल्डर चाओलुन थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तो चैन साओ उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई छुपाने वाली बात है? तो चाओलुन कहता है कि नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल प्रेसिडेंट फू चियानकुन 200 सालों से मिसिंग है। उनके गायब होने के बाद से ही होली ब्लड लाइन के कई सारे वाइस प्रेसिडेंट्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हमारा होली ब्लड लाइन सेक्ट भी इस लड़ाई के बीच फंस गया, वरना पियाओ मियाँ पहले हमसे कभी भी आगे नहीं निकल पाता। तो चैन साओ ये सुनकर रुक जाता है और बोलता है कि इसका मतलब प्रेसिडेंट चियानकुन के गायब होने के बाद से अब बहुत कुछ बदल चुका है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उसको कुछ महसूस होता है। वो उस सिग्नल को ट्रेस करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये तो बार्न की तरफ से एक मैसेज है। फिर वो यहाँ सभी से कहता है कि आगे देखिए, मुझे लगता है कि आगे जरूर कुछ है। तो फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। चैन साओ यहाँ मन ही मन कह रहा था कि बस कुछ ही दूरी में आगे बहुत सारे फोर्सेस एक साथ इकट्ठा हैं। चाओलुन भी ये चीज महसूस कर लेते हैं और चैन साओ को बताते हैं कि आगे जरूर कोई है। चैन साओ उनसे कहता है कि एल्डर चाओलुन कि अगर आगे में बहुत सारे फोर्सेस एक साथ इकट्ठा है तो हमें साथ में नहीं जाना चाहिए। एल्डर चाओलुन भी उसकी बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ पहले जाता हूँ और उसके बाद पीछे से आप आइएगा, इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उड़कर अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चैन साओ जीरुयू और क्विंसी से कहता है कि अब तुम लोग आगे बढ़ो, क्योंकि तुम दोनों ही लॉ एनफोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो, इसलिए तुम्हारा पहले जाना सही रहेगा। तो क्विंसी आगे बढ़कर चैन साओ से कहती है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, और फिर जीरुयू के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब बचे थे सिर्फ चैन साओ और चैन सीसी। चैन सीसी तो इस मौके का फायदा उठाकर चैन साओ को परेशान करने लगती है, जिस पर चैन साओ से कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया? सीसी कहती है कि अब जबकि सभी लोग जा चुके हैं तो तुम मुझे अब ऑनेस्टली बता सकते हो। बोलो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अभी बस हम दोनों यहाँ हैं, कोई भी ये चीज नहीं सुनेगा, इसलिए दिल खोल कर बोलो। मगर चैन साओ तो उसको धक्का मारकर पीछे कर देता है। लेकिन फिर जैसे ही चैन साओ नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा मस्ती करने का सोचता है। वो सीसी को पकड़कर एक कोने में ले जाता है और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो फिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों खड़ी हो और अब तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? सीसी तो ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और चैन साओ का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, मगर चैन साओ तो उसे और जोर से पकड़ लेता है। तो फिर सीसी कहती है कि अब जाकर पता चला कि तुम्हारे असली इरादे क्या है। सबके जाने के बाद अकेले में तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर मानो या ना मानो ये बात मैं बाद में जरूर बताऊंगी। तभी चैन साओ कहता है कि रुको, लगता है यहाँ पर कोई आ रहा है। उस ग्रुप का एक बंदा चैन साओ और सीसी को नोटिस कर लेता है और कहता है कि ऐसी जगह में भी ये लोअर सेक्ट के लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जरा देखो तो इनके कपड़ों को, ये लड़की तो फैंटम डीमन सेक्ट से बिलोंग करती है, लेकिन पता नहीं ये लड़का कहाँ से बिलोंग करता है। जरूर ये बेशरम लोअर रीजन से होगा। और फिर आगे बढ़कर अपनी प्रिंसेस से कहने लगता है कि अगर आप चाहो तो मैं इन दोनों बेशर्मों को यहीं खत्म कर देता हूँ। वैसे भी ये लोग इस जगह पर बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन प्रिंसेस तो उससे कहती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, लेडी होंग यान ने सीक्रेट ट्रीट ढूंढ लिया है और वो हमारे सामने ही है। तो आखिर ये सब जानते हुए मैं इनके ऊपर कैसे समय वेस्ट कर सकती हूँ? जिस पर वो बंदा कहता है कि प्रिंसेस आप टेंशन मत लीजिए, इन दोनों की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, इनको खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब उन लोगों की बात सुनकर सीसी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहीं प्रिंसेस अपने गार्ड से कहती है कि अब मैं ये फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इतना कहकर अपने डिसाइपल्स के साथ आगे जाने लगती है। तो गार्ड भी ये देखकर उनको छोड़कर अब प्रिंसेस के साथ जाने लगता है। जिसके बाद सीसी चैन की सांस लेती है।
वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि प्रिंसेस मुरोंग बीयुंग एक स्पिरिचुअल बॉडी के साथ पैदा हुई थी, इसलिए उसके पास हेवन और अर्थ की पावर दोनों को ही इस्तेमाल करने की एबिलिटी है। मुझे तो लगता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल फेंग की लू से भी ज्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ चैन सी कहने लगती है कि देख लो और अच्छे से देख लो, और ये कहते हुए मुंह फुला लेती है। तो चैन साओ अपना सर हिलाते हुए अब अपने डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो रेड डीमन और मोकारा को समन करता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों आसपास में छुप जाओ और जब जरूरत होगी मैं तुम दोनों को मैसेज करके बुला लूंगा। जिस पर वो दोनों कहते हैं जी मास्टर, और फिर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिसके बाद चैन साओ और सीसी भी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक गोल्डन पत्तों वाला ट्री था जिसको ऑलरेडी कई सारे लोगों ने घेर रखा था। चैन साओ और सीसी दोनों ही इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि इस पेड़ से काफी ज्यादा प्योर एनर्जी निकल रही थी। चैन साओ तो उसको देखकर कहने लगता है कि अब मुझे कोई शक नहीं है कि ट्रेजर ऑफ रूल्स यहीं से आया था, जिसका मतलब कि ये ट्री जरूर सीक्रेट ट्री ऑफ रूल्स होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस ट्री में तो कई सारे ट्रेजर बॉक्सेस लगे हुए हैं। चैन साओ कहता है कि इन फ्रूट ऑफ रूल्स के इस्तेमाल से तो लोग आसानी से 5 एम्परर्स के रूल्स को समझ सकते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स उन दोनों को नोटिस कर लेते हैं। चैन साओ सोच रहा था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अजीब है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिना किसी एक्सपीरियंस और गाइडेंस के सही चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अभी इस जगह पर कई सारे मेजर फोर्सेस आ चुके हैं, मतलब आज यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। इतने वैल्यूएबल ट्रेजर को हथियाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और अब तक यहाँ पर वो सारे फोर्सेस नहीं पहुँचे हैं जो कि मार्शल डोमेन में आए थे। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।